और अब बात करते हैं ग्रेटर कैलाश सीट की। अब ग्रेटर कैलाश सीट प्रतिष्ठा की सीट इसलिए बन गई है क्योंकि वहां से राष्ट्रपति की पुत्री कांग्रेस की टिकट पर हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। दक्षिणी दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट, ये सीट है तीनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट। कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी इस सीट से अपना भाग्य आजमा रही हैं। आप पार्टी के लिए प्रतिष्ठा यहां दांव पर इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 49 दिन के सरकार के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आप पार्टी के टिकट पर। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट इसलिए है क्योंकि इन्होंने किरण बेदी को यहां से चुनाव नहीं लड़वाया क्योंकि हार जाने का खतरा था और पार्टी ने पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा पर भी दांव नहीं खेला, लेकिन एक अनजान से चेहरे राकेश गुलिया को यहां से टिकट दिया है। ये सीट बन गई है इस बार प्रतिष्ठा की सीट क्योंकि यहां से इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं भारत के राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। पॉलिटिकली इमेच्योर कह रहे हैं, पहला मौका है आपके लिए। हालांकि आपने परिवार में पॉलिटिक्स देखा है, लेकिन आपको लगता है थोड़ा फायदा होगा प्रणब मुखर्जी के नाम का? मीडिया का अटेंशन तो बहुत मिल रहा है, ये फायदा तो डेफिनेटली है। और प्रणब मुखर्जी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अच्छा नाम है, उनका बहुत ही सुनाम है। 40 साल से वो पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल कोई ब्लेमिश नहीं, ब्लेमिशलेस पॉलिटिकल कैरियर है। तो अगर उस परिवार से होने के नाते फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो आप वोटर से पूछिए, वो जवाब देंगे। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट इस बार केजरीवाल सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे सौरभ भारद्वाज के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। पिछला चुनाव भारद्वाज ने यहीं से जीता था। कहा जाता है कि यहाँ की जनता मतदान केंद्र पर जाने के बजाय ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास रखती है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने की होगी। ग्रेटर कैलाश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, बट उनको प्रशासन के बारे में कि कितना निकम्मापन है हमारे ऑफिसेज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सरकार के अंदर, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और वो हमेशा किसी एक नारे के हिसाब से वोट डालते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, लॉजिक के आधार पे उन्होंने वोट्स बहुत कम डाले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर चाहती तो इस सीट पर चुनाव और दिलचस्प बना सकती थी। अपने टिकट पर विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा को मैदान में उतारकर, जो पिछले चुनाव में यहां से लड़े थे, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया राकेश गुलिया को। राष्ट्रपति जी सब पूरे देश के हैं, हमारे भी राष्ट्रपति हैं। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि अब राष्ट्रपति जी की बेटी चुनाव लड़ रही है, वो इंडिविजुअल रूप से लड़ रही है चुनाव, और सबका स्वागत है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मोदी जी आज देश के नहीं विश्व के नेता हैं। ऐसे ही मैं भी जमीन से आया हूं, बिल्कुल मैं पोलिंग एजेंट बनता था, पार्टी का बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता था। आज मेरी पार्टी ने, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसका सम्मान रखते हुए मैं पूरी तरह से, और मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। इस इलाके को दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। जीके एम ब्लॉक मार्केट में शॉपिंग आज भी दिल्ली वासियों के लिए स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विधानसभा सीट में गांव वालों के वोट सबसे ज्यादा निर्णायक हैं। मसलन शाहपुर जाट, जमरूदपुर और चिराग दिल्ली का इलाका, इन इलाकों की अपनी समस्या है। बस ये है कि जो महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार, जो भी कुछ हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये लगता है कि जो भी मैं जिसे भी चुनूं, वो हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए कुछ ऐसा कदम उठाए, ऐसी सिक्योरिटी दे उनको कि उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। खबरें बीच में ये भी आई कि किरण बेदी इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को यहां से 43,097 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अजय मल्होत्रा को 30,005 वोट मिले। कांग्रेस ने वीरेंद्र कासना को टिकट दिया था, जिन्हें सिर्फ 19,714 वोट ही मिल पाए। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की बात करें तो इसे माना जाता है एक पॉश सीट, क्योंकि इसमें आते हैं GK 1 और GK 2 जैसे इलाके, पंचशील एनक्लेव। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं 4 गांव भी, जो कि किसी भी उम्मीदवार को हरा या जिता सकते हैं। समस्याओं की बात करें तो BRT सबसे बड़ी समस्या है। ट्रैफिक से निजात दिलाना यहाँ के विधायक की
सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सीवर लाइनें जो पुरानी हैं उसे बदलना, सिक्योरिटी और खास तौर पर महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है।